आज मैं आपको इकोनॉमिक्स के क्लास में डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए कल के क्लास में मैंने आपको एक्सेप्शंस तक बता दिए थे। आज हम आपको बताएंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे अनेक फैक्टर्स हैं जो वस्तु की मांग को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। ऐसे प्रमुख फैक्टर्स हैं जैसे नंबर 1 वस्तु की कीमत। ये वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक है, मतलब फैक्टर है। सामान्यतः किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घट जाती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। दूसरा, जनसंख्या में परिवर्तन। सामान्यतः किसी देश में जनसंख्या के बढ़ने पर वहाँ के अधिकांश वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और इसके विपरीत जनसंख्या घटने पर सामान्यतः अधिकांश वस्तुओं की संख्या घट जाती है। जनसंख्या की रचना कंपोजिशन में परिवर्तन का भी वस्तुओं की मांग पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि स्त्रियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो क्रीम पाउडर चूड़ियाँ अगर की मांग बढ़ जाती है और जनसंख्या में अगर वृद्धों की संख्या बढ़ जाती है तो छड़ी नकली दांत आदि की मांग बढ़ जाती है। यानी कि ये डिपेंड करता है कि हमारी जो जनसंख्या है उसमें किसकी मांग ज़्यादा है। कि अगर जनसंख्या अधिक है तो किसी भी वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी और जनसंख्या कम है, भाई कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ जाएगी, कंजम्पशन घटेगा, डिमांड घट जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और आई कि लेडीज़ कंडीशन में भाई आपके मेकअप का सामान ज़्यादातर बिकेगा और बुजुर्गों के आने पर उनसे रिलेट करते हुए सामान की मांग बढ़ जाती है। उसके बाद मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। तीसरा नंबर पर देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर कीमत बढ़ जाती है। इसके विपरीत मुद्रा की पूर्ति यानी मात्रा घटने पर कीमतें घट जाती हैं। जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन। गर्मी के मौसम में ठंडी चीज़ों का मांग बढ़ जाती है, जैसे बर्फ़ है, शरबत है, कोल्ड ड्रिंक है, बिजली के पंखे हैं, आदि वस्तुओं के कूलर है, एसी है, इनका दाम बढ़ जाता है, इनकी मांग बढ़ जाती है तो दाम इनका बढ़ जाता है। और इसके विपरीत सर्दी के मौसम में चाय, कॉफ़ी, ऊन, कोयला आदि वस्तुओं की आवश्यक मांग में वृद्धि होती है। उसके बाद फिर आपका रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। उपभोक्ताओं की रुचि तथा फैशन में परिवर्तन आता है और उसके फलस्वरूप वस्तुओं की मांग में परिवर्तन आ जाता है। जिस वस्तु का फैशन नहीं था तो उसकी मांग एकदम घट जाती है। उसके बाद धन के वितरण में परिवर्तन। धन का वितरण के समान होने पर मध्यम वर्गीय व्यक्तियों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में अनिवार्य तथा आरामदायक वस्तुओं की अधिक मांग की जाती है, जबकि विलासिता की वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। और धन के वितरण के असमान होने पर इसको आपका पंखा है, टेलीविज़न है, कूलर है, स्कूटर है आदि आरामदायक वस्तुओं की मांग घट जाती है। सातवां है वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन। अगर किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ने पर उसकी कीमत घट जाती है और उसकी पूर्ति मांग बढ़ जाती है और पूर्ति घटने पर कीमत बढ़ जाती है और मांग घट जाती है। बचत की सुविधाएं। देश में बैंकिंग, बीमा आदि सुविधाएं उपलब्ध होने पर अल्प बचत बढ़ जाती है, जिससे कि वस्तुओं की मांग घट जाती है। फिर संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक पूरक वस्तु जिसको कि हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जब किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए दो से अधिक वस्तुओं की मांग संयुक्त रूप से की जाती है, ऐसी वस्तुएं पूरक वस्तुएं कही जाती हैं।
यानी कि अगर सपोज करिए कोई टूथपेस्ट है, वो दो तरह के, मतलब कि एक ही तरह की दो वस्तुओं से अधिक है, उसकी मांग संयुक्त रूप से बढ़ने पर वो ऐसी वस्तुएं पूरक हो जाती हैं, जैसे कार व पेट्रोल, पेन व स्याही आदि की मांग। संयुक्त रूप वाली वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग घट जाती है। पेट्रोल की कीमत में निरंतर वृद्धि होने से कार की मांग अपेक्षाकृत घट जाती है। और सब्स्टिट्यूट यानी कि स्थानापन्न, जिन वस्तुओं का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है उनको स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट्स गुड्स कहते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट वगैरह है। दो तरीके के टूथपेस्ट हैं, हम किसी को भी हम इधर उधर हम बदल सकते हैं। हम कोलगेट की जगह हम दूसरा क्लोजअप या कोई दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं। कोलगेट में ही ढेर सारे आते हैं, हम किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे उनको सब्स्टिट्यूट कहते हैं, जैसे कि चाय और कॉफ़ी। यही इन्होंने के इसके अलावा भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, जब इनमें से किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। उसके बाद उपभोक्ता की आय। सामान्यतः किसी वस्तु की मांग तथा उपभोक्ता की आय में सीधा संबंध होता है, अर्थात उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ती है तथा आय के घटने पर वस्तु की मांग घट जाती है। किंतु कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनका मांग तथा उपभोक्ता व आय के में विपरीत संबंध होता है, अर्थात आय बढ़ने पर ऐसी वस्तुओं की मांग घट जाती है और आय बढ़ने पर वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इसमें गिवन मटेरियल अथवा निम्न कोटि की वस्तुएं कहते हैं। उसके बाद फिर आपका है व्यापार की स्थिति। मंदी काल में वस्तुओं की कीमतों के घटने के बावजूद वस्तुओं की मांग घट जाती है। इसके विपरीत तेजी काल में वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने के बावजूद उनकी मांग बढ़ जाती है। फिर 12वें नंबर पर आया ज्ञान में वृद्धि। उपभोक्ताओं के ज्ञान में वृद्धि होने पर विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इसी कारण आजकल वस्तुओं के उत्पादकों तथा निर्माताओं द्वारा विज्ञापन पर इतनी अधिक धनराशि व्यय की जाती है। उसके बाद है 13वां कीमत में परिवर्तन की संभावना। यदि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि की आशंका होती है तो वर्तमान में ऐसी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत किसी वस्तु की कीमत में भविष्य में कमी होने की संभावना होने पर ऐसी वस्तुओं की मांग घट जाती है। और लास्ट है सरकारी नीति। आजकल सरकार द्वारा कुछ वस्तुओं के उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए ऐसी वस्तुओं पर भारी कर लगा देती है और ऐसी वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घट जाती है। और इसके विपरीत सरकार कुछ वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उन पर कर आदि की छूट देती है, जिससे कीमतें कम होने पर वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। ये थे आपके 14 फैक्टर्स विच विल बी अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड्स के अंतर्गत ये 14 फैक्टर हैं जिसके द्वारा डिमांड घटती या बढ़ती है। हमको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर हमारी डिमांड है तो एक बाई एक हम फिर से पढ़ देते हैं। वस्तु की कीमत, कॉस्ट ऑफ गुड्स, जनसंख्या में परिवर्तन, चेंज इन सिटीजन्स, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, चेंज इन द अमाउंट ऑफ वेल्थ। इस तरीके से जलवायु के तथा मौसम में परिवर्तन, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, धन के वितरण में परिवर्तन, वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन, ये सब सारे परिवर्तन हैं। बचत की सुविधाएं, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय, व्यापार की स्थिति, ज्ञान में वृद्धि, कीमत में परिवर्तन की संभावना और सरकारी नीति, ये सारे मिल करके ये 14 फैक्टर जो हैं डिमांड को अफेक्टेड करते हैं, जिनके द्वारा
डिमांड घटती या बढ़ती है। आज ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब कल हम आपके साथ नए चैप्टर के साथ जुड़ेंगे, नए क्लास में नए चैप्टर के साथ अब हम आपसे मुखातिब होंगे। और साथ ही साथ आप लोग के जहाँ तक हैं 26 तारीख से आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे। यह हो सकता है कि अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से आप कॉलेज आ सकते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ आइए और मम्मी पापा अपना कंसेंट दें कि वो चाहते हैं कि आप कॉलेज आकर के पढ़ें, तो हम आपसे विनम्र अनुरोध है कि मम्मी पापा ही आएँ, कोई अभिभावक का कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो आपके 26 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें शायद आपके पास तक नोटिस पहुंच गया होगा। एजी फर्स्ट ईयर फ्राइडे को आएगा, 10 से 2 क्लासेस चलेंगे। एजी फर्स्ट ईयर आपका जो है फ्राइडे को आएगा, 10 से 2 पढ़ेगा, और एजी सेकेंड ईयर सैटरडे को आएगा, 10 से 2 पढ़ेगा। मास्क, सैनिटाइज़र, अपना सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब को दिमाग में रखते हुए आपके क्लासेस चलेंगे। तब तक अब आगे की क्लासेस कैसे होंगे ये आपको हम बाद में बताएं।